गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तैयार हैं आज की क्लास के लिए? बिल्कुल। पेन कॉपी तैयार है? हाँ, तैयार है ना? तो अच्छा, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है सबको? ठीक ठीक, हाँ हाँ, ओके। तो आज हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एवरेज की क्लास करेंगे और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले आप खुद प्रयास करना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और जो बच्चों क्वेश्चन का बेस्ट मेथड होगा वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो सबको इन्फॉर्म कर दिया करो। कुछ लोग सोते रहते हैं, है ना? कुछ लोग कहीं व्यस्त रहते हैं, कुछ विद्यार्थियों का डाटा खत्म हो जाता है? तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा डाटा बचा रखा करो और आराम से आप पूरे फुल पे नहीं 240 पे देखा करो, है ना? नहीं, जो पिक्सल होते हैं उस पर आप देखो आराम से, बिल्कुल बढ़िया आपको दिखेगा और आपका डाटा भी कम खर्च होगा। ये मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। और इतना आना चाहिए, कहाँ से डाटा आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग में जाके अपना आप, जब आप वीडियो देख रहे होते हो, ये बताना जरूरी है, बहुतों को नहीं पता होता है ना? ये मुझे पर्सनली पता है। तो भैया वहाँ से जाके अपना आप चेंज कर लो। ऑटो लगा होता है, ऑटो हटा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत के। आगे सभी लोग हैं? रेडी? तैयार? क्लास आज बेटा थोड़ी बड़ी होने वाली है। क्लास जो है आज थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो जब क्लास बड़ी होने वाली है तो आप बिल्कुल मूड से आ जाओ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि इसमें टीम के कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, मतलब बाहर से कप्तान भी अंदर आ जाए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है? पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? आराम से पढ़ लिया ना? 100%? 100%। तो देखो बेटा, सिंपल है। 12 लोग जिनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। अब ये टाइप मैंने कराया है, थोड़ा विशेष ध्यान देना। बाहर से एक भाई साहब आ रहे हैं, इनको कप्तान बोला गया है। तो इनकी औसत आयु क्या है? यदि एक एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इनकी जो आयु होगी वो 25 से ज्यादा होगी। क्योंकि बच्चों, अगर 12 का औसत 25 है तो हर एक को 25 25 25 25 25 25 25 25 माना जाता है। ये मैंने आपको बताया है ना? ठीक ठीक ठीक। तो बेटा, अब जब भाई साहब अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 25 से ज्यादा है, एक बढ़ा रहे हैं। अभी अंदर आ गए, औसत 1 बढ़ रहा है, लिखा हुआ है देखो ना, औसत 1 बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ेगा कितने में? क्योंकि ये अंदर आ गए, 13 में। तो ये इतना अपने साथ एक्स्ट्रा लाए हैं। इसकी हमने कल भी प्रैक्टिस कराई, आज भी हो गया। तो बेटा ये 25 प्लस 13 कितना हो गया? 8 2 1 3 38 ईयर में ठोको, ये आपका आंसर। थोड़ा सा आज हल्की सी स्पीड लेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ रखे हैं, तो बहुत स्लो नहीं होंगे। ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका फायदा ज्यादा होगा। देख लो आराम से, बहुत आराम से आप देखो। ठीक है? अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते होगे तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो ना। दूसरा तरीका आप जानते होगे, 25 क्या दूसरा तरीका होता है? 12 25 का गुणा कर लिया, 12 25 का गुणा कर लिया, टोटल आएगा। और फिर 13 और 26 का गुणा कर दिया, टोटल आ गया। ये T1 आ गया टोटल, ये T2 आ गया टोटल। T2 में से T1 घटा दो तो ये आदमी की, सॉरी मतलब वही आदमी समझो यार, कप्तान की आयु निकल आएगी। ठीक है? तो इसको ऐसे ही रखते हैं, हाइड करें। चलो भाई, इसके आगे का क्वेश्चन इसी तरीके का, थोड़ा ध्यान देना।
आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन आज करते हैं, आज बात थोड़ा सा कम करते हैं, आज क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, थोड़ा ध्यान देना, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब इस बार टोटल 15 लोग हो गए, ठीक है। शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है? अब देखो यहां पे शिक्षिका जा रही है, कितने लोग हैं बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन, कितने लोग हैं? 15 लोग हैं भाई मेरे, 15, और औसत कितना है? 15। अब सर 15 कहाँ है, 14 है? अरे पगले, 14 बच्चे और एक उनकी शिक्षिका, तो टोटल 15 हो गए, ये औसत। अब ये शिक्षिका है, ये बाहर जा रही है, जैसे ये बाहर जा रही है तो जो एवरेज है बेटा, जो एवरेज है वो एक कम हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो आप मुझे ये बताना, थोड़ा सोचने वाली बात है, ये बताओ अगर ये 15 की होती तो औसत में कोई फर्क पड़ता? क्योंकि 15 का औसत 15 है, हर एक को 15 15 15 15 15 15 15 बेटा माना जाता है। अगर इस शिक्षिका की आयु 15 वर्ष होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बाहर चली जाती है तो औसत कम हो जाता है। औसत कम होने का मतलब है कि ये जो शिक्षिका है वो 15 से ज्यादा उम्र की है, क्योंकि जब ये बाहर चली गई तो ये 15 से ज्यादा खींच के ले गई, तो सबका औसत कम हो गया। अब एक 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 सब खींच के ले गई, तो जब एक 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 सब में से खींच के ले गई, कितने लोगों में से खींच के ले गई? क्योंकि जब ये बाहर चले गई तो लोग अंदर कितने बचे? 14। तो ये वो पार्ट है जो शिक्षिका अपने साथ एक्स्ट्रा ले गई, तो शिक्षिका की एज कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 14, 29। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ये मैंने अपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कराए हैं, पढ़े हुए हैं सभी लेक्चर्स, देख डालो, अच्छे से देख डालो, समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक ही बार में आ जाएगा, जोर डालोगे तो आएगा, अच्छे से आएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, चौड़े से सब चीजें एकदम आपको बिल्कुल अच्छी लगनी चाहिए। हाँ भाई, बेसिक, अबे बेसिक तो इसका यही हो जाएगा ना, बेसिक इसका तरीका जो है 15 लोग का 15 टोटल 225। अब एक चली गई तो लोग हो गए 14, और एवरेज भी एक कम हो गया तो 14। 14 का स्क्वायर आपको पर नहीं पता है? 14 का स्क्वायर 196। यस, आप घटा दो, कितना आ जाएगा? 9 और ये 2, 29। ये 15 लोगों को टोटल, ये 14 लोगों को टोटल, और ये जब घटा दिया तो ये कौन निकल आया? ये शिक्षिका। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है छोटे, हटाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब मन से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिलदार से पढ़ो, है ना? कैसा लग रहा है बिल्डू, मजा आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, ठीक है। जिनका पढ़ा हो रहा है, पढ़ा होगा, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा सबका साथ सबका विकास, है ना? इस पे हम लोग सच में अमल करेंगे और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं और करेंगे। हर लेवल आपको दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ठीक है ठीक। भांजड़ बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना। किसी क्लास में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 साल का एक लड़का उठ के चला गया और उसकी जगह पे दूसरा लड़का आ गया। औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आराम से रिलैक्स रहो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल एंड काम। चलो भैया क्वेश्चन हटो। देखो 40 लोग हैं, औसत 16 है। इसमें से एक, ये लड़का, ये पहला लड़का है, ये यहां से जा रहा है, इसकी जगह पे ये आ रहा है। अब अभी भी देखा जाए तो
और अब देखा जाए तो क्लास अभी भी कितने की रहेगी, 40 की रहेगी। लेकिन अब एवरेज कितना हो गया, क्योंकि एक अब 15.875। ये बताओ एवरेज कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। अच्छा, जो बंदा जा रहा है उसकी उम्र पता है 17 साल, 17 साल। जो आ रहा है, एक चीज तो क्लियर है। अच्छा ये बताओ कब एवरेज कम ना होता, पहले तो ये बताओ एवरेज कितना कम हो गया, 16 से 15.875। जब आप 16 में 15.85 घटाओगे, 16 में से 15.875 घटाओगे, इतिहास गवाह है 0.125। ये लोग चाहते तो डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक गया एक आया तो औसत में 0.125 की कमी हुई, सीधा ये भी बोल सकते थे। सीधा ये ना बोलकर उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है, तो ऐसी की तैसी। हाँ भाई, तो बात को समझना, मैं कह रहा हूं जो 17 साल का जा रहा है, नया आ रहा है, उसकी वजह से औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो नया बंदा है, जो दूसरा बंदा आ रहा है, वो 17 साल से कम का है। कब औसत में फर्क ना पड़ता, जब 17 का जाता 17 का आता। परंतु बच्चों ये कम कर रहा है औसत, मतलब ये जो नया बंदा आ रहा है वो 17 साल से कम है, तो 0.125 औसत में कमी हुई है। और ये कमी कितने लोगों में हो गई, क्योंकि एक चले गए भाई साहब, एक आ रहे हैं, तो ये कमी कितने लोगों में हुई होगी, ये कमी बच्चों, लोग तो अभी भी 40 ही रहे, तो 17 साल, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 5 साल आएगा। आप समझिए, गुणा करके देख लेना, 5 आएगा, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये 12 साल। तो ये जो दूसरा बंदा है उसकी उम्र हमारे पास आ चुकी है। कितनी उम्र आ गई, 12 वर्ष। एक बार आप देख लो आराम से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक ही बार में आपको आ जाएगा। जो पहली बार देख रहे हैं विशेष रूप से वो बच्चे ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दो, आएगा। दोबारा भी वीडियो को देख लिया करो और अच्छे से आएगा, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया है, एकदम आराम से। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों अवश्य रूप से देखो, अति आवश्यक है, अति आवश्यक। ठीक है। चलो भाई, चलो रे डोली उठाओ कहार। ये गाना आपने नहीं सुना होगा, बहुत बढ़िया गाना है। बेसिक अगर इसमें करोगे ना, छीछा लेदर हो जाएगी, छीछा लेदर। कैसे सर, 40 और 16 गुणा कर लोगे, टोटल आएगा। फिर 40 15.875 का गुणा करोगे, दूसरा टोटल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि दोनों को जैसे आप घटाओगे तो T1 माइनस T2। अब हाँ, इसमें स्मार्ट बुद्धि लगा सकते हो। T1 की जगह 40 इंटू 16, T2 की जगह 40 इंटू 15.875। अब अगर दिमाग लगा लो, 40 ले लो कॉमन, तो 16 में से ये खत्म, 16 माइनस 15.875, 16 माइनस 15.875। अब 16 में से अगर 15.875 बच्चा घटी तो कितना आई, बहुत आई। ये कितना जाएगा, 0.125। मल्टीप्लाई करोगे चाचा 5 आएगा। अब T1 T2, T1 और T2, ये टोटल और ये टोटल, ये वास्तव में, ये अगर आप नोटिस करोगे बहुत ज्यादा अच्छे से, ये जो होगा वो इन दोनों लोगों की उम्र का अंतर ही होगा, नहीं होगा और क्या।
बेटा ये टोटल ये जो अंतर आ रहा है 5, वो कहीं ना कहीं इन चिंटू मिंटू के एज में ही तो अंतर होगा, और चिंटू बड़ा है और एक की उम्र निकारक है, तो एक की वैल्यू रख दो, कितनी 17 माइनस दिस बराबर 5। इसके आगे लिख लो हम स्वयं करेंगे, इसके आगे की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं, और आगे का क्वेश्चन हम लोग, आगे का मतलब सोल्यूशन सर हम लोग स्वयं करेंगे, और नहीं तो हवन करेंगे। बढ़िया है, मजा आई कि नहीं आई? पक्का? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देना। देख लो बेटा, आराम से देखो, सुकून से देखो, एक एक चीज आप समझो। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा आराम से, जिसमें हर बच्चे का फायदा हो, हर बच्चे का भला हो। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं वो सिर्फ इसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना, वो कमेंट पे फोकस मत करना कि हम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं, उस पे कम, इस पे ज्यादा फोकस करो, है ना? समझिए मेरी बात। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, स्क्रीन पे आ चुका है, और अगला क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे होंगे। बहुत सही क्वेश्चन है। किसी कक्षा मतलब क्लास में 30 छात्रों और 30 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है क्लास छोड़ दी, और उसके स्थान पर 2 और लड़के क्लास में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए तो आने वाले में से छोटे लड़के की आयु क्या है? बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से, मन से पढ़ना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खेल सब बेटा क्वेश्चन का है, पूरा खेल क्वेश्चन का है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ये अच्छा है, जो पहले भी पढ़ चुके वो भी ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है और सिखाऊंगा बहुत आराम से। पढ़ लिया? देखो बच्चों, 30 तो छात्र हैं जिनका औसत कितना है? 15 वर्ष, ये औसत है। एक ये क्लास है, इस क्लास में 30 बच्चे हैं, औसत कितना है? 15। इसमें से एक लड़का जिसकी उम्र है 20 साल, वो क्लास छोड़ के जा रहा है, और इसकी जगह पे 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे। और अब सिचुएशन ये हो जाएगी, जब ये 2 बच्चे आ रहे हैं तो लोग अब कितने रहेंगे? पहले 30 थे, अब 30 नहीं रहेंगे बेटा, अब कितने हो जाएंगे? 31। एक गया, 2 आए, सोचो दिमाग पे जोर डालो, 31। और बेटा 31, क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि औसत अभी भी 15 रहा है। तो छोटे की उम्र पूछी गई है, और आपको एक चीज और दे दी गई है कि इन दोनों में अंतर 5 वर्ष का है, 5 years। ये भी गिवन है, इन दोनों में जो अंतर होगा वो 5 वर्ष का होगा। ये दिया हुआ है, नहीं दिया है? 2 लड़के जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। सबसे पहले इसका बेसिक मेथड समझो, जिससे आपको एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे दूसरे मेथड की। गुरु दिल लगाओ। सबसे पहले तो बेटा 30 में 15 का गुणा, 30 × 15 450। 450 टोटल है 30 लोगों का। 31 में 15 का गुणा, 15 एकम 15, 3 45 और 46। आप बात समझेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तभी आपको मजा आएगा। मजा आपको अगर लेना है तो बहुत प्रॉपर समझो।
अब मैं आपको बहुत आराम से इत्मीनान से समझा रहा हूं। ये बताओ 30 लोगों का टोटल 450 पूरा टोटल था। 450 पूरा टोटल है कि नहीं है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसमें से देखो कौन जा रहा है, 20 साल का जा रहा है, तो अगर हम 20 इसमें घटा दें तो ये 430 आ गया। ये 430 किसका टोटल होगा? 29 लोगों का। 29 लोगों का टोटल कितना है? 430। अबे एक चला गया ना, तो अब ये कितने लोगों का हो गया? 29 लोगों का टोटल। ये कितने लोगों का टोटल है? 31 लोगों का टोटल। 29 लोगों का टोटल, 31 लोगों का टोटल। अगर हम इस 31 लोगों के टोटल में से 29 लोगों का टोटल माइनस कर दें, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 35। और बंधु ये 35 क्या आएगा? ये 35 इन दोनों ही बंदों की उम्र का योग होगा। ये 31 लोगों का टोटल, ये 29 लोगों का टोटल, 31 के टोटल में से 29 का टोटल जब आप माइनस करोगे तो 2 लोगों का टोटल ही तो ये बताएगा। और वो 2 लोग कौन होंगे? ये होंगे। तो बच्चों अगर आप पहले इतना जोड़ डालो, इतना समझो, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छा आपको लगेगा, मजा आएगी, 100% मजा आएगी। अब बच्चों, प्राणियों, बंधुओं, सभी छात्र छात्राएं, इसकी वैल्यू आपके पास 35 आ गई है। और इन दोनों में अंतर बेटा, इन दोनों में अंतर आपको दिया गया है 5। बेटा ये एक समीकरण के रूप में देखो, ये एक इक्वेशन के रूप में देखो कि x प्लस वाई बराबर 35, x माइनस वाई बराबर 5। तो दोनों की हम उम्र निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से उम्र निकल आएगी। नहीं आएगी? अरे यार जिनको नहीं आ रहा है समझो, इसको x माना, इसको y माना, तो भाई मेरे x प्लस वाई बराबर 35, x माइनस वाई बराबर 5, इनको किसी से सॉल्व कराना अपने घर में। तो x की वैल्यू आएगी 20 और y की वैल्यू आएगी 15। तो बच्चे बड़े की उम्र कितनी हो गई? 20 साल। छोटे की उम्र कितनी आ गई? 15 वर्ष। बताओ ये मेथड सबको आया समझ में कि नहीं आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। फिर से एक्सप्लेन कर दें? चलो फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बढ़िया है, सही है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ चुका है। इसका भी दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। 30 लोगों का टोटल 15, एक 20 साल का व्यक्ति चला गया, तो 30-15 का गुणा मैंने किया, ये टोटल आया इस समय, इस सिचुएशन का। मतलब ये 450 इस समय का टोटल है। इस 450 में से 20 साल का चला गया, तो 20 माइनस कर दिया, तो ये क्या बता रहा है? ये 29 लोगों को टोटल बता रहा है, क्योंकि एक तो चला गया, ये n है, ये एवरेज है, एक चला गया तो 30 में से एक कम, ये 29 का टोटल है, हो गया। ठीक है सर, ये 29 का टोटल है, ये 29 का टोटल है। अब जब आप 31 और अच्छा एक चला गया, 2 आ गए तो लोग 31 हो गए। हाँ सर ठीक है, 2 आ गए 31 हो गए, इसका मल्टीप्लाई किया, ये टोटल हो गया, ये भी टोटल है। ये कितने लोगों का टोटल है? ये 31 लोगों का टोटल है। ये कितने लोगों का टोटल है? ये 31 लोगों का टोटल है। हम आपसे यही कह रहे हैं, 31 लोगों के टोटल में से अगर 29 लोगों का टोटल माइनस करोगे तो ये 2 लोगों का टोटल आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो, जोर डालो। 2 लोगों का टोटल ये है, 2 लोगों का अंतर पता है, दोनों को हल कर लो, आंसर आ गया। पक्का? इसका सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड में हम लोग जोड़ डालेंगे। इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड सेकेंडों में होगा, सेकेंडों में। इसमें एक कलाकारी है जो हम लोग पकड़ पा रहे हैं। अगर आप नोटिस करो, पहले भी औसत कितना था? 15, अभी भी औसत कितना है? 15। ये चीज बहुत बढ़िया चीज दी है। अगर ना होगा तो फिर जैसे आपको मैंने बताया उसी तरीके से करना, और ये मैं आपको समझा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल से, जिस राह से सिखाया है उस राह से भी आप जाओगे तो 15-20 सेकेंड लगता है। 15-20 सेकेंड एक जेन्युइन टाइम होता है। क्वेश्चन हलवा नहीं है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि देखो आओ क्वेश्चन सिखाते हैं 1 सेकेंड में सॉल्व, ये बेकार की बातें हैं। ईमानदारी से काम करेंगे, आज नहीं तो कल आपको 100% सफलता मिलेगी।
अपने आप को आप धोखा नहीं दे रहे होगे, समय लगेगा। बेटा 20 साल का चला गया, सोचो एक बंदा चला गया, अगर 20 का गया, अगर मैं सोचो मैं कह दूं इस बंदा, ये जो नया बंदा आ रहा है, एक को बुलाओ, दो में से एक को बुलाओ, इसको 20 रखो, तो बताओ 20 साल का अगर चला गया और एक आए, एक केवल ये वाला बंदा, केवल ये वाला बंदा है, और इसको हम 20 कर लें, तो बताओ लोग 30 रहेंगे, अभी भी एक चला गया एक आ गया, केवल एक आया, और औसत अभी भी, और 20 का गया है 20 का आ रहा है, 20 का गया है 20 का आ रहा है, तो औसत अभी भी 15 का 15 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब हम इस पे दिमाग लगा रहे हैं यार, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रही। और फिर देखो, चलो हो गया, फिर एक और आने वाला है अगला, और जो अगला आने वाला है अभी भी हम चाहते हैं कि औसत हमारा 15 ही रहे, अभी भी हम चाहते हैं औसत हमारा 15 ही रहे, तो इसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 15 वर्ष। ये काला जादू है, बहुतों पे हो जाता है, बहुतों पे नहीं हो पाता है। अबे 30 लोग थे, मैं कह रहा हूं मैंने एक बंदा ये गया, मैं एक ही को बुला रहा हूं, तो 20 का गया, अगर मैं 20 को बुलाऊं तो कौनो फर्क औसत में पड़ेगा, पढ़ाया है मैंने, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे बंदे को बुलाओ, अभी भी औसत 15 रहे, तो दूसरे की उम्र क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। ये लो, एक का 20, दूसरे का 15, जय हो, बड़ा ये छोटा ये, छाप लो बेटा, छापो छापो छापो। आ जाए अगले क्वेश्चन की बारी। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छे से आप देखेंगे, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उसमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाता है, तो दोनों नए की औसत आयु क्या है। अब ये क्वेश्चन हल्का लगेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लिया ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी दिमाग की लिमिट बढ़ जाती है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। कैसे हलवा है, 8 लोग हैं, औसत नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें से 2 ऐसे बंदे हैं, एक है 21 साल का, एक है 23 साल का। ये जा रहे हैं दोनों बंदे, और इनकी जगह पे 2 नए बंदे आ रहे हैं, इनकी जगह पे 2 नए बंदे आ रहे हैं, 2 नए बंदे आ रहे हैं, दोनों ये और ये। तो औसत कितना बढ़ रहा है, औसत 2 बढ़ रहा है, औसत 2 बढ़ रहा है। कब औसत ना बढ़ता, जब ये 21 का आता, ये 23 का आता। या एक चीज और आप समझो कि इन दोनों का सम, जैसे इन दोनों का सम कितना है, 21 और 23 जैसे जा रहे हैं, तो टोटल कितना इससे जा रहा है, तो 21 और 23 कुल कितना जा रहा है, 44 जा रहा है। तो अगर इन दोनों का सम भी 44 होता, आने वालों का, टोटल जाने वालों का कुल कितना है, 44, अगर टोटल आने वालों का भी योग अगर 44 होता, तो बच्चों कोई फर्क औसत में नहीं पड़ता। समझे आप मेरी बात, आने वालों का भी टोटल अगर 44 होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऐसा नहीं है, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो 2 लोग आ रहे हैं वो 44 के नहीं, वो 44 से ज्यादा है। 2 लोग अंदर आ गए, आते आते इन्होंने औसत 2 बढ़ा दिया। अब जैसे ये अंदर आए, अभी भी लोग 8 ही रहेंगे, अभी भी 8 रहेंगे, तो 2 2 2 2 2 2 कितने में बढ़ाएंगे, 8 में। तो इनका योग 44 नहीं है, 44 से 16 ज्यादा है। 44 में 16 जब जब जुड़ेगा 60 आएगा, 44 में 16 जब जब जुड़ेगा 60 आएगा। 60 बच्चों इन दोनों का टोटल है, 60 इन दोनों का टोटल है कि नहीं है, इन दोनों का टोटल है 60। और जब इन दोनों का टोटल अगर 60 है, तो इन दोनों का आपको चाहिए औसत। औसत के लिए आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे। अबे 2 लोगों का टोटल 60 है, तो 2 से भाग करोगे, औसत 30 ना आई, आएगी ना आई, आवा, आ गया ना बेटा। एक बार देखो, 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड है ना, फिर हम इस पे चर्चा फिर से कर लेंगे।
देख लो आराम से। फिर से एक्सप्लेन किया जाए क्या? अरे बेटा 8 लोग हैं, 8 में से 2 जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं अगर मान लो इन दोनों लोग जो आ रहे होते इनका भी योग 44 ही होता, इसका जोड़ 44 आ रहा है, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ेगा, कितने में बढ़ेगा? क्योंकि 2 लोग चले गए, 2 आ रहे हैं, तो कितना बढ़ेगा? 16, तो 16 एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताया जाए। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आ चुका है। देखिए अब क्वेश्चन करने में तुम लोग थोड़ा सा, कई बार बच्चे हमने देखा है थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, क्वेश्चन कितने में आराम से कर रहा हूं बेटा, यही तो मेन चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 साल पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, पढ़ लिया। देखो कितने लोग थे? 5 लोग थे, औसत कितना? 17। लेकिन कब? ये जो बात थी, ये जो सिचुएशन है, ये कब है? ये है 3 साल पहले। 3 साल पहले, 3 साल पहले। अच्छा, अगर लोग यही होते 5 के 5, अगर यही 5 के 5 लोग होते तो आज की डेट में इनका औसत पता 20 हो जाता। आज बोले तो वर्तमान। भले कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, लेकिन औसत आज 20 हो जाता। कैसे? बेटा 3 साल पहले से आज वर्तमान में आने में, देखो ऐसे समझो, 5 का औसत 17 है, हर एक व्यक्ति को 17 17 17 17 17 17 17 माना गया है। आज हर एक व्यक्ति में 3 3 3 3 3 3 3 3 बढ़ेगा, तो औसत आज बताओ, अगर 5 के 5 लोग रहे तो आज औसत 20 हो जाएगा। अगर आज औसत 20 हो जाएगा तो आज इनका गुणा कितना हो जाएगा? 100। ये क्या आ जाएगा? टोटल। लेकिन वास्तव में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि आज लोग, एक बच्चा हो गया है तो 6 लोग हो गए, लेकिन औसत वही है जो पहले था। औसत वही है जो पहले था। पहले कितना था? 17। तो ये 6 लोगों का औसत, इनको मल्टीप्लाई किया, 17 6 का 102, ये भी टोटल हो गया। ये आज की घटना है। आज अगर 5 लोग होते तो टोटल 100 होता आज, लेकिन 6 लोग हो गए तो औसत 102 हो गया। सॉरी टोटल 102 हो गया है। 102 में से 100 घटा दो तो ये 2 आ गया। और ये 2 साल उस छोटे व्यक्ति की आ गई जो छोटू है, जो बच्चा है, जो पैदा हुआ है। समझो, नहीं आया? समझो, आएगा 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 आएगा। तीन साल पहले जो औसत है, आज अगर 5 के 5 लोग होते तो हर एक व्यक्ति में 3 3 3 3 बढ़ जाएगा, तो औसत इतना होता। औसत इतना होता तो टोटल 100 होता। टोटल 100 होता तो आज आप समझ रहे हैं, लेकिन 6 लोग हो गए, एक पैदा हो गया बच्चा, तो औसत लेकिन वही है जो पहले था। आंसर कितना आ गया? 2। मैं उम्मीद करता हूं 100% आ गया होगा। 100%। क्लियर है बेटा? 100%, 101%। ओके, अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्लियर। चले, चलो भैया अगला क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें। बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ चुका है।
पढ़िए अच्छे से, सीरियसली पढ़िए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है यार 4 भाइयों की औसत, नहीं सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा है एक पति पत्नी की 4 साल पहले शादी के समय औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। अब पति पत्नी और एक नए पैदा हुए बच्चे की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, आसान है, पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ सर। तो बेटा आप देखो 4 साल पहले औसत कितनी थी? 27 थी, लेकिन तब लोग कितने थे? 2। कौन? पति और पत्नी। तो औसत इतना था। ये कब था? 4 साल पहले। ये 4 साल पहले। अच्छा, अगर यही 2 ही लोग होते तो आज की डेट में इन दोनों लोगों का औसत कितना होता? आज की डेट में 4 दोनों बढ़ जाते, 31। अगर 2 लोग होते तो आज की डेट में ये आज है, ये आज वर्तमान। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आज उनके एक बच्चा हो चुका है, तो ये 2, तो लोग 3 हो गए। और अगर 3 हो गए हैं तो औसत आयु कितनी है? दिया हुआ है 21। इस बार दिया हुआ है। जैसे पहले में क्या था कि नहीं, बोला था कि वही औसत आयु हो जाती जो पहले थी, तो ये भी क्या है? आज। बेटा 2 और 31 का मल्टीप्लाई करा दो 62। बेटा 3 और 21 का मल्टीप्लाई कर दो 63। तो बच्चा 63 साल 3 लोगों का टोटल है ये। और ये सब चीजें पूरा क्या है? आज की हैं। आज एक परिवार है जिसमें आज 2 लोगों का टोटल 62 है, लेकिन 3 लोगों का टोटल 63 है। तो ये जो अंतर आ रहा है 1 साल का, ये उसी छोटू की उम्र है, उसी बच्चे की उम्र है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें समय बहुत नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा तेज कर दिए हैं। आ गया? देख लो बेटा, देख लो, सुकून से देखो। चलो रे। किया जाए अगला क्वेश्चन? पक्का? अगला क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़िए, इत्मीनान से करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इत्मीनान दिखाएंगे। इत्मीनान क्या है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? एक बार आप पढ़ो मन से, एक बार तो मेरे साथ आपने पढ़ लिया। बच्चा 4 लोग हैं, औसत कितना है? 36। 4 लोग, और इस 4 में ही एक ऐसा बंदा है, जिसकी उम्र कितनी है? ये 4 में ही है, उम्र है 12 साल। आप मुझे बताओ 4 और 36 का गुणा कराओ, ये नंबर, ये एवरेज, तो 4 से 24, 4 3 12, 2 14, ये टोटल आ गया। पूरे परिवार की कुल आयु अगर आपसे कहेगा तो 144 होगी। पूरे परिवार की कुल आयु बेटा 144 होगी कि नहीं होगी? ठीक है। कह रहा है छोटे सदस्य के जन्म के समय, सबसे छोटा जो बंदा है उसकी उम्र क्या है? 12 साल। किसी व्यक्ति की उम्र अगर 12 साल है तो ये बंदा कब पैदा हुआ होगा? किसी व्यक्ति की उम्र अगर 12 साल है तो यह बंदा कब प्रकट हुआ होगा बच्चों? 12 साल पहले। तो
12 साल पहले सभी 4 लोग जो हैं परिवार के, 12 साल पहले जो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु तो 0 साल होगी, वो क्योंकि वो पैदा हुआ होगा। लेकिन बाकी लोग अगर आप ध्यान दो तो वो लोग भी तो 12 साल कम हो जाएंगे, होंगे। टोटल 4 लोग हैं तो सभी 12 सब में 12 साल कम होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं 12 साल पहले परिवार का योग क्या आ जाएगा? 144 में से 12 चौको 48, तो 144 माइनस 48, ये कितना आ जाएगा? 96 टोटल होगा 12 साल पहले परिवार का योग। 12 साल पहले परिवार का योग कितना होगा बच्चों? 96 वर्ष होगा, 96 ईयर होगा। 12 साल पहले परिवार के इतना होगा। अब कह रहा है तो परिवार की औसत आयु, तो परिवार की औसत आयु का मतलब यहां पर यह हुआ कि ये टोटल है 12 साल पहले, और 12 साल पहले ये टोटल हो गया। 12 साल पहले का टोटल 96, और 12 साल पहले जो नंबर होंगे वो 4 नहीं होंगे जन्म के समय, तो इसको हम लोग उस समय काउंट नहीं करेंगे। तो लोग कितने होंगे? 3। तो अब एवरेज जब आप निकालोगे तो 96 अपॉन 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 32 वर्ष आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। आप बात समझिए, इत्मीनान से समझिए, चौड़े से समझिए। 96 तक तो सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आपने 3 से भाग कर दिया तो मामला रायता फैल गया। क्यों रायता फैल गया? 12 साल पहले परिवार में 3 लोग होंगे, बच्चे का जन्म हुआ नहीं है, होने वाला है, हम उस बंदे को काउंट नहीं करेंगे। इतना कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे आप और सम लगाओगे तो कंफ्यूजन आपका दूर होता चला जाएगा, विश्वास करो। क्यों 12 4 का गुणा किया? क्योंकि सभी 4 लोगों में 12 कम होगी। बाकी लोग परिवार में रहेंगे क्योंकि सबसे छोटा यही बंदा है, तो ऐसा नहीं है बाकी लोग परिवार में रहेंगे, तो बाकी 3 से आप इसको भाग कर दोगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना? कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन, इनको आप ध्यान दे लें। सर क्या इसका कोई दूसरा अप्रोच है? अगर हिम्मत हो तो समझ लो, ये मेरा चैलेंज है। वैसे हो सकता है कि मैं इतना अच्छा समझा दूं कि आपको समझ में आ जाए। देखो, मैं अपनी तारीफ करता रहता हूँ, हर इंसान को अपनी तारीफ करते रहना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी तारीफ करना चाहिए कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं खाली बोलते रहो। ये बताओ, अगर 4 लोगों का औसत 36 है तो हर एक व्यक्ति की उम्र 36 मानी जाएगी। 12 साल पहले अगर लोग 4 होते, 12 साल पहले अगर लोग 4 होते तो हर एक जो औसत होता वो 12 कम हो जाता। 36 में 12 कम कर दो, 24। ये कब होता? 12 साल पहले होता, जब लोग कितने होते हैं? 4। परंतु अगर आप नोटिस करो, ये सब मौखिक होता है, परंतु अगर आप नोटिस करो तो वास्तव में क्या है, लोग तो 4 ही नहीं, लोग कितने हैं? 3। तो जब 3 है तो औसत जो होगा वो 24 नहीं होगा, 24 से ज्यादा होगा। बोले क्यों ज्यादा होगा? 4 लोगों का अगर औसत 24 है तो हर एक व्यक्ति को 24 माना गया है। हाँ सर, माना गया है, लेकिन एक बंदा है ही नहीं, तो उसका 24 एक्स्ट्रा हो गया।
एक बंदा है ही नहीं बेटा, तो उसका 24 एक्स्ट्रा हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा 24 है, वो कितने लोगों में बढ़ जाएगा? 3 लोगों में बढ़ जाएगा। तो बस इन 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा? 24, 3 8 24, डायरेक्ट कितना आ गया? ये मौखिक है, इसको आप ध्यान देंगे तो ये आपको हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, आना चाहिए भाई। 24 वर्ष बेटा तब होता जब लोग परिवार में 4 के 4 रहते, लेकिन बेटा परिवार में 4 लोग ही नहीं है। परिवार में लोग कितने हैं? परिवार में लोग जो है वो 3 है, तो एक 24 एक्स्ट्रा आ गया। मेरी आवाज सुनो सिर्फ अभी, इसीलिए मैं हट गया हूं सामने से आपके, इसमें आप फोकस करो कि एक 24 बेटा एक्स्ट्रा आ गया। तो वो जो एक्स्ट्रा, ये देखो, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा कितने में बटेगा? 3 लोग हैं तो 3 में बढ़ जाएगा, तो 3 में बढ़ जाएगा, तो ये औसत 24 ना होके 8 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। बताओ, क्लियर है? थक गए ना आप लोग? अरे थकीले इंसान, इतनी जल्दी थकोगे तो कैसे काम चलेगा? मत थको बच्चा, मत थको। फिर बजाई जाए तुम लोगों की। बजाने का मतलब है फिर एक अच्छा प्रश्न किया जाए। तैयार हो? चलिए, अच्छा एक प्रश्न हम लोग करते हैं, और बच्चों ये प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा, और इसके बाद हम लोग टाटा बोलेंगे, है ना? चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन को मन से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी क्लास के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों को उस क्लास में प्रवेश लेने के बाद क्लास के विद्यार्थियों के औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? आ गया क्वेश्चन? पढ़ लिया क्वेश्चन? 2 मेथड मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक होगा बेसिक, पहले बताऊंगा बेसिक, उसके बाद बताऊंगा आपको इसके आगे का बढ़िया मेथड। पहले बेसिक। चलो भैया क्वेश्चन किनारे हो जाओ। 40 लोग हैं बेटा, औसत 18 वर्ष है। बाहर से इस बार 1-2 बच्चे नहीं आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? 20 बच्चे आ रहे हैं। और ये जो 20 बच्चे आ रहे हैं इनका आपको औसत नहीं पता है, यही निकालना है। लेकिन जब बाहर से 20 आ गए तो लोग कितने हो गए? यहाँ पे 60। 20 अंदर आएंगे 60। औसत 6 माह बढ़ रहा है। देखो 6 माह औसत 6 माह बढ़ने का मतलब 1/2 साल बढ़ना। तो 1/2 साल का मतलब हो गया 0.5, 0.5। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा? 18.5। क्लियर? पहले 18 था, 20 लोग और आ गए, लोग 60 हो गए, औसत 6 माह बढ़ गया। 6 माह का मतलब आधा साल, क्योंकि ये साल में है, तो आधा का मतलब 0.5। ऐसे कर लिया बच्चों। 40 × 18, 18 चौको 72, 720 साल ये टोटल है। 60 × 18.5, इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 18 6 108, 1080 और 30 1110 साल। देख लो एक बार, यही आ रहा है। मैंने तो ऐसे किया ना, 18 6 का 108 हो गया, तो 108 ये 0.5 ये 30, सही है। 60 लोगों को टोटल, 40 लोगों को टोटल। अगर इस 60 लोगों के टोटल में से 40 लोगों का टोटल माइनस कर दें तो ये 9 2 11, 9 2 11, वाओ। तो ये कितना आ गया? 390 साल। ये जो 390 साल आया, ये किसका टोटल है? केवल आप ये बताओ।
40 के टोटल और ये 60 का टोटल, 60 के टोटल में से 40 का टोटल माइनस करोगे तो ये जो टोटल आएगा वो 20 लोगों का टोटल आएगा। ये बेटा 390 साल 20 लोगों को टोटल आएगा, और 20 लोगों का टोटल आप बताओ, इसका औसत आपने एक्स मान रखा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू एक्स टोटल, और ये किसके बराबर होगा 390। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 390 अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लो, ये खत्म। इसको जब आप करोगे ना, क्योंकि ये आ जाएगा कितना 40 होता तो 20, तो 19.5 साल, 19 साल 6 महीना, 19.5 साल का मतलब यही हुआ 19 साल 6 महीना। ये शायद आपको कहो छिप गया हो, नहीं दिखा, बे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत सही सेट किया गया है, दिख रहा है, एक नंबर। झेल पाए बिल्कुल समझ में आ गया 100%। बेसिक मेथड है और 100% आएगा। 40 18 40 लोगों को टोटल, 60 लोगों को टोटल, 60 लोगों के टोटल में से 40 को टोटल माइनस, तो ये आ गया 20 लोगों को टोटल, और हम लोग 20 से इसको भाग कर देंगे तो ये निकल आएगा x। x क्या है 20 लोगों का औसत। देख लो आराम से। अब हम लोग बात करेंगे एक तगड़े मेथड की। दिमाग लगाओ बेटा, आखिरी क्वेश्चन है, लगा लो दिमाग, थको नहीं, बस इसके बाद ओवर कर देंगे। 30-35 मिनट अभी तक क्लास लेते थे, पहली बार हम लोगों ने थोड़ा सा आपको बिठा लिया है 50 मिनट के आसपास, 50 से ज्यादा हो रहा है ना। तो आपकी बज रही है, लेकिन बजनी नहीं चाहिए, थोड़ा पढ़ाई कर लो बेटा, जीवन संवर जाएगा। सरकारी नौकरी पाना बहुत आवश्यक है, आप मान लो इस बात को। चलो बच्चों, दूसरा मेथड सर बताइए भाई। ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बहुत अच्छे से आया। चलो दूसरा मेथड बताइए, औसत कितना बढ़ा, बताओ भाई। सर औसत 0.5 बढ़ा, औसत कितना बढ़ा था 0.5 बढ़ा, ये तो पता ही है आपको। अच्छा ये बताओ, औसत अगर बढ़ा है तो जो x की वैल्यू, अच्छा औसत कब ना बढ़ता, जो 20 लोग आ रहे हैं, जो 20 लोग बाहर से आ रहे हैं, काश अगर इनका औसत 18 होता, काश अगर इनका औसत भी 18 होता, और अगर ये अंदर आते तो 40 का भी 18, 20 का भी 18, तो अंदर आने से कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता। कि पड़ता नहीं पड़ता। परंतु अगर इन्होंने औसत बढ़ाया है तो ये 18 इनका औसत नहीं, इनका औसत, ये औसत है ना, औसत तो 18 से ज्यादा होगा। जैसे ही ये अंदर आएंगे तो 0.5 बढ़ाया तो लोग अंदर आ गए 20, तो लोग कितने हो गए 60। 0.5 की वृद्धि कितने लोगों में होगी 60। ये एक्स्ट्रा, दिस इज द एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा कौन ला रहा है अपने साथ, 20 लोग ला रहे हैं, 20 लोग ला रहे हैं। तो अगर हम इस एक्स्ट्रा को 20 से भाग कर दें तो ये बताएगा 20 लोगों का बढ़ा औसत। ये इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट बताएगा बढ़ा औसत। हो गया बच्चे, 18 प्लस 30, ये हो गया 1.5, ये हो गया 19.5, 19.5 का मतलब हो गया 19 साल 6 महीना। इससे पहले के वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर जिसको नहीं आया हो। नहीं आया है तो वो भी धैर्य रखो, सुकून रखो, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। एक बार आप पहले देखो, मैं शांत हूं, पहले तो आप देख लो एक बार क्वेश्चन को। बेटा क्लियर है।
मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो 20 लोगों का औसत अगर 18 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 18 से बेटा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा औसत बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ा, कितने में बढ़ेगा? 60 में, क्योंकि ये अंदर आ जाएंगे लोग, 60 हो जाएंगे अपॉन क्यों 20? क्योंकि ये 20 लोगों का बढ़ा हुआ औसत है। पक्का? तो बेटा द एंड किया जाए, बवाल खत्म किया जाए। आया समझ में चीजें? बढ़िया लगा? मजा आई कि नहीं आई? थक गए? थोड़ा स्टेमिना बढ़ाओ धीरे धीरे। वैसे तो नॉर्मली अभी हम लोग वही 30-35 मिनट की क्लास लेंगे पर डे, एवरेज की। एवरेज बहुत जल्दी आपका समाप्त भी हो जाने वाला है। शीट का बेटा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, और अपलोड हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो आपको मिल रहा है पहले आप उसको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, ईमानदारी से करिए। और भी लोगों को, अपने दोस्तों यारों को जिनको नहीं पता है कि सर पढ़ा रहे हैं, इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी बताओ कि सर इस टाइम पे आते हैं, रेगुलर आते हैं है ना। और इस समय 2 कैटेगरी के आप वीडियो पा रहे हो, एक मेंसुरेशन का है, एक आप एवरेज का पा रहे हो। तो और भी लोगों को जोड़ो, और भी लोगों को शेयर करो, है ना। पक्का? तो ठीक है बेटा, टाटा बोला जाए, गुड नाइट बोला जाए। चलिए, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।